बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमने अपने फर्स्ट टू न्यूमेरिकल किए थे फिज़िक्स के 9th क्लास के। तो विदाउट वेस्ट आवर टाइम चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 3 करना है हमने। देखें, सॉल्व द फॉलोइंग एडिशन और सब्ट्रैक्शन, स्टेट योर आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन। तो 2 पार्ट्स दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले पार्ट को देखें। 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 प्लस 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 किलोग्राम, ठीक है, केजी। 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर है, इनको हम सेम कर लेंगे, ठीक है। जब इनको सेम कर लिया तो फिर ये इजीली आपस में जो वैल्यूज़ हैं वो ऐड हो जाएंगी। तो देखें, जो फर्स्ट साइंटिफिक नोटेशन है वो मैंने एज इट इज़ लिखी, प्लस ये 3 को 0.3 कैसे बना है। देखें, हमने बात किया ना ये सेम करने हैं, तो अब इसको बनाना है 10 की पावर -4। उसके लिए हम क्या करेंगे, आप देखो कि पॉइंट यहाँ पे है। जो पॉइंट होता है वो डिजिट के एंड पे ही होता है, तो इधर से पॉइंट इधर 1 डिजिट मूव किया है तो 0.3 आ गया। तो जब राइट से लेफ़्ट पॉइंट मूव करता है ना, इधर मैं कोई नंबर लिख लेती हूँ, 2047। अब जब भी पॉइंट राइट साइड से लेफ़्ट साइड पे मूव करेगा ना, ये राइट साइड है, लेफ़्ट साइड पे मूव करेगा तो फिर 10 की पावर पॉजिटिव में लिखी जाएगी। इसको सिग्निफिकेंट फिगर में हम ऐसे ही लिखेंगे ना, फर्स्ट नॉन ज़ीरो 2.047, तो इसको कैसे लिखेंगे, मल्टीप्लाई 10 की पावर, पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं 3, तो 10 की पावर +3 आएगा। लेकिन अगर हमारा पॉइंट राइट साइड में हो, जिस तरह मैं कोई नंबर ले लूँ 0.0062, ठीक है। अब तो अब पॉइंट ने मूव करना है इधर, ये लेफ़्ट साइड से राइट साइड पे मूव करेगा तो हमारे पास हमेशा 10 की पावर नेगेटिव में लिखी जाती है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है ना वो आएगा, ये नहीं है, ठीक है, मैंने बताया 6.2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस कितनी आ जाएगी, 1 2 3, तो माइनस का 3 आ जाएगा। अब जब 1 डिजिट इधर मूव करवाया है तो 10 की पावर प्लस में आएगी ना, 1 में आएगी, तो 10 की पावर -5 ये एज इट इज़ मल्टीप्लाई 10 की पावर 1। तो नेक्स्ट स्टेप में 10 की पावर -5 और +1 क्या बन गई, 10 की पावर -4। तो इस तरह से बस ये सेम करने की देर थी। उसके बाद 4 और 0.3 मिलके क्या बन गए, 4.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4, 7 kg लग गया। अब जल्दी से इसी तरह बी पार्ट देख लेते हैं। देखें कि 10 की पावर है -5, यहाँ पे है 10 की पावर -6, तो इसको देख लेते हैं ना हम। इसके पॉइंट को 1 डिजिट बस इधर मूव करवा देंगे तो 10 की पावर क्या बन जाएगा, -5। तो ये फिर बन गया 0.5, 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर बन गया -5। 1 डिजिट मूव किया तो 10 की पावर 1 आएगी, तो 10 की पावर -6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1। जब आपस में इनकी पावर्स ऐड होंगी तो 1 - 6 कितना आता है, -5। तो वो इस तरह से आया। अब देखें 0.54 - 3.2, तो आंसर कितना आया, -2.66 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5। और आप बुक में देखोगे ना तो ये मीटर है साथ इसके ना, तो यहाँ भी हम 7 m लगा देंगे, तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 1.4 सॉल्व द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, स्टेट योर आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन। अब ये केस है मल्टीप्लिकेशन का, तो इसमें नंबर को नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 मल्टीप्लाई 3, 10 की पावर 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 की पावर -2 के साथ, इनको ब्रैकेट में कर देंगे मल्टीप्लाई, ये मीटर है, ये मीटर है, m को कर देंगे m के साथ, तो 3 × 15 होता है, मल्टीप्लाई। अब ये है 10 की पावर 4 और ये है -2, तो ये आपस में प्लस हो जाएंगे दोनों पावर 4 - 2, मल्टीप्लाई ये क्या हो जाएगा, m का स्क्वायर, तो ये 15 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 m का स्क्वायर। अब ये आंसर नहीं है, उन्होंने हमसे क्वेश्चन में कहा है कि स्टेट योर आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन, और ये हमें पता है क्या होती है, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद पॉइंट आ रहा होता है, यहाँ लगाते हैं हम पॉइंट साइंटिफिक नोटेशन में। देखो हमने ले आई, इधर से पॉइंट इधर ले आए, 1.5 बन गया। अब जब पॉइंट ने इधर से इधर मूव किया तो 10 की पावर 2 के साथ एक 10 की पावर 1 भी तो आएगी ना, राइट साइड से लेफ़्ट की तरफ मूव किया पॉइंट ने,
कितने डिजिट, 1 डिजिट, तो 10 की पावर 1 मीटर का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो 1.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 और 10 की पावर 1 आपस में ऐड हो गई तो 10 की पावर 3 m स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया। उसके बाद नेक्स्ट देखें बी पार्ट, बिल्कुल ऐसे ही होगा। नंबर्स को एक साइड पे कर दिया, मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 ओवर 10 की पावर 4, इसी तरह मल्टीप्लाई ऊपर kg है, नीचे क्या है मीटर क्यूब है। यहाँ से देखें 3 2 ज़ा 6, ठीक है। 10 की पावर 4 जब ऊपर जाएगी तो यहाँ पे देखें यहाँ 2 आया, मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 है। जब 10 की पावर 4 ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी पावर, -4 मल्टीप्लाई और kg, और नीचे से जो m की पावर 3 है वो ऊपर आएगा तो क्या आ जाएगा, m की पावर -3। तो ये हमारे पास आ गया 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 में से 10 की पावर 4 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये हमारा इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 1.5, कैलकुलेट द फॉलोइंग एंड स्टेट योर आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन। 2 पार्ट हैं, पहले तो इसको कैलकुलेट करो, फिर जो आंसर आए उसको इस फॉर्म में लिखो। अभी बिल्कुल सिंपल है, इजी सा है ये बिल्कुल। से पहले हमने इसको एज इट इज़ लिख लेना है, 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 kg, ठीक है, मल्टीप्लाई। अब देखें 4.0 मल्टीप्लाई, अब इस k को हटाने के लिए k की वैल्यू हमें पता है 1000 होती है, ठीक है। तो इसकी जगह पे मैं 10 की पावर 3 लिख सकती हूँ ना 1000 को, तो 10 की पावर 3 मीटर। और जो डिवाइडेड में जो चीज़ है बटे में वो एज इट इज़ लिखी जाएगी। तो 3 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 4.0 से डिवाइडेड 5, ठीक है। इसी तरह से लदा 10 की पावर 2 को मल्टीप्लाई करना है 10 की पावर 3 के साथ, और नीचे क्या है 10 की पावर 2, और उसके बाद इनको कर लेना है kg है, और यहाँ से m है ऊपर, और नीचे क्या है सेकंड का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखें 3 4 ज़ा 12, 12/5, 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 प्लस 3, और जब 10 की पावर 2 ऊपर जाएगा तो इसकी पावर माइनस हो जाएगी ना, तो -2 इसके साथ ऐड होगा, और मल्टीप्लाई ये क्या हो जाएगा kgm, और ये जब ऊपर जाएगा तो s की पावर कितनी हो जाएगी, -2। अब आप इसको डिवाइड करोगे ना तो आंसर आएगा 2.4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, ये 2 और प्लस का 2 कैंसिल हो गए तो 10 की पावर आ गई 3 मल्टीप्लाई kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या आया फिर 2.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो नेक्स्ट जल्दी जल्दी देखते जाएं, बस वीडियो लंबी हो रही है। नेक्स्ट है 1.6, स्टेट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन ईच मेजरमेंट। क्या कह रहे हैं, ये जितनी मेजरमेंट्स आपको गिवन हैं इनमें वो पूछ रहे हैं कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितनी है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट देखें ए। अब यहाँ पे देखें जब भी ज़ीरो लेफ़्ट साइड पे होगा ना नंबर्स के, डिजिट्स के, तो उस केस में ज़ीरो कंसीडर नहीं होंगे एज आ सिग्निफिकेंट फिगर। हम इनको सिग्निफिकेंट फिगर नहीं बोलेंगे, तो हम कहेंगे कि इसके सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं 4 एंड 5। तो देयर आर 2 सिग्निफिकेंट फिगर इन दिस मेजरमेंट बिकॉज लेफ़्ट साइड पे अगर ज़ीरो हों तो वो सिग्निफिकेंट फिगर में कंसीडर नहीं होते। बी पार्ट देखें 2.047, अगर ज़ीरो 2 सिग्निफिकेंट फिगर के इन बिटवीन लाई करे तो फिर वो क्या होता है सिग्निफिकेंट, फिर उसको क्या बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर ही बोलते हैं। ये आप सारे पॉइंट्स पढ़ के आए हो। देखें यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ, ये जो पॉइंट है ना ये आपने रीड करने हैं अगेन ABCD पेज नंबर 21 पे, इधर सारी डिटेल बताई हुई है। तो यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 देयर आर 4 सिग्निफिकेंट फिगर बिकॉज ऑल एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स हैं। नेक्स्ट देखें 3.40, इधर क्या है देयर आर 3 सिग्निफिकेंट फिगर। अच्छा लेफ़्ट साइड पे 0 एज अ सिग्निफिकेंट फिगर कंसीडर नहीं होता, लेकिन अगर राइट साइड पे आ जाए ना, अब ये तो राइट साइड है ना, इसकी राइट साइड पे कंसीडर होता है वो सिग्निफिकेंट फिगर क्या 0 बिकॉज ऑल एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। इस नंबर को देख लें, इसमें कितने 1 2 3 4 राइट साइड पे है ना 0, तो देयर आर 4 सिग्निफिकेंट फिगर बिकॉज ऑल द डिजिट्स बिफोर द एक्सपोनेंट आर सिग्निफिकेंट बिकॉज ये ऑल सिग्निफिकेंट है। 0 सिर्फ उस सूरत में सिग्निफिकेंट नहीं माना जाएगा जब इस साइड पे होगा, ठीक है, लेफ्ट साइड पे होगा नंबर की। क्वेश्चन नंबर 7, राइट इन साइंटिफिक नोटेशन। अच्छा इनको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है।
तो रूल क्या होता है सिग्निफिकेंट फिगर में लिखने का, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद पॉइंट आता है। और पॉइंट ने कितने डिजिट मूव किया इधर को, 1 2 3, 3 डिजिट मूव किया है, तो 10 की पावर कितनी आ जाएगी, 3 मीटर। पॉइंट लेफ्ट से राइट साइड पे मूव हुआ है, कितने डिजिट, 3 डिजिट, तो पावर माइनस में आएगी। मैंने आपको बोला है ना लेफ़्ट से राइट पे मूव हुआ करेगा तो 10 की पावर माइनस में रहेगी, और राइट से अगर लेफ़्ट पे जाएगी तो फिर किस में जाएगी, पॉजिटिव में आएगी, 10 की पावर में आएगी, ये पॉजिटिव या नेगेटिव। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें, इसको फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट है 2, तो 2 के बाद पॉइंट आएगा 064 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर। अब यहाँ पे 2 तो ऑलरेडी है, तो पॉइंट ने आके मूव किया इधर, कितने डिजिट्स, 2 डिजिट्स, तो 2 डिजिट मूव किया है, कहाँ से कहाँ, राइट से लेफ़्ट, तो राइट से लेफ़्ट मैंने कहा कि 10 की पावर पॉजिटिव आती है, तो एक ये 10 की पावर 2 और एक इस वाले पॉइंट के जो मूव करने की 10 की पावर 2 मीटर, तो 2.064 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 10 की पावर 2 10 की पावर 4 मीटर, ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 8, राइट यूजिंग करेक्ट प्रीफिक्सेस। तो ए पार्ट देखें, करेक्ट प्रीफिक्सेस को यूज़ करते हुए हम अपना सॉल्व करते हैं। इसमें ये सी जो होता है ये होता है बेसिकली सेंटी, ठीक है, सही प्रीफिक्सेस में आप देख लीजिएगा, मैंने फर्स्ट वीडियो में दिखाया भी था टेबल, मैं फिर अगेन बता दूंगी भी इस वीडियो के एंड पे। सेंटी होता है जिसकी वैल्यू होती है 10 की पावर -2, ठीक है, तो इसको ख़त्म करने के लिए सी की जगह पे मैं ये पावर लगा सकती हूँ ना, तो 5.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 एज इट इज़, सी की जगह पे क्या लगा दूंगी, 10 की पावर -2, साथ क्या आ जाएगा मीटर। 5.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर, बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, पावर आपस में क्या होती है ऐड, 4 - 2 मीटर हो जाएगा, तो 5.0 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2 मीटर हो गया। उन्होंने बुक में कहा है कि करेक्ट प्रीफिक्सेस, तो करेक्ट प्रीफिक्सेस बेसिकली किलोमीटर में होते हैं, केजी में होते हैं, एमएस में होते हैं। तो ये तो हमारे पास सिंपल मीटर आया ना, तो इसको किलोमीटर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 10 की पावर 2 के अंदर एक नंबर और ऐड करना होगा, तो 10 की पावर 3 बनेगा, देन हम उसको के लिख सकते हैं। तो उसके लिए ना हम इस पॉइंट को एक डिजिट इधर मूव करवाएंगे, तो ये क्या बन गया, 0.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2, एक और 10 आ जाएगा 10 की पावर 1, बिकॉज 1 डिजिट वो इधर मूव किया है लेफ़्ट टू राइट, और साथ क्या आ जाएगा m, तो ये हमारा बना 0.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 213 3 मीटर, 0.5 सॉरी ये किलोमीटर, इसकी जगह के आ गया और ये m आ गया, तो ये हमारा आंसर है। तो मैं पहले आपको टेबल और ये दोनों चीज़ें दिखा दूं, देखें पेज नंबर 10 पे है ये टेबल ना, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, ये जो हमारा टॉपिक है ना एसआई प्रीफिक्सेस, इसके अंदर देखें जो 4 ये उन्होंने पॉइंट्स बताए हुए हैं, इसमें देखें मीटर में है, इसमें मीटर में है, इसमें केजी में है, इसमें एमएस में है। तो मोस्टली जो प्रीफिक्सेस होते हैं ना वो इन्हीं में निकाले जाते हैं, तो डैट इज़ द रीज़न कि हमने सेंटीमीटर को किस में चेंज किया, किलोमीटर में। बी पार्ट कैसे करना है, इसको हम लिखेंगे 58.0, यहाँ पे पॉइंट क्यों लगाया, देखें 10 की पावर 2 है ना, तो बस एक नंबर ही चाहिए किलो बनाने के लिए, इधर से पॉइंट इधर मूव किया तो तभी तो 10 की पावर 2 और एक और 10 की पावर 1 आ जाएगा ना, तो इसको हम नेक्स्ट स्टेप में लिख देंगे 58.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 ग्राम 58 kg, ठीक है, ये हमारे पास आंसर आएगा। अब इसको हमने 10 की पावर -3 बनाना है, बेसिकली 10 की पावर ना, इधर देखें सेंटीमीटर था, हमने किलोमीटर बनाया, ग्राम था, केजी बनाया, सेकंड है तो यहाँ पे क्या बनाएंगे, मिली सेकंड बनाएंगे, जो मिली होता है ना, पीछे देखना जो भी टेबल बनाया उसमें 10 की पावर जो -3 होती है वो मिली के m के इक्वल होती है, तो वो अब हम यहाँ कैसे बनाएंगे। अब इसको एक डिजिट कम करने के लिए हमने पता है ना पॉइंट को इधर से इधर मूव करवाएंगे, तो 4.5 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, एक तो है ही -4 और एक 10 की पावर 1 और ऐड हो जाएगी, राइट टू लेफ्ट एक डिजिट मूव हुआ है, ठीक है, तो ये बन गया 4.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 + 1 कितना आया, 10 की पावर -3 सेकेंड। तो इसको फिर हम कैसे लिखेंगे, 4.5, इसको कहते हैं मिली, मैंने पहले बता दिया, पीछे टेबल से आप देखिएगा, तो ये इसका आंसर है, ठीक।
9 देखें, लाइट ईयर इज़ अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस यूज्ड इन एस्ट्रोनॉमी। इट इज़ द डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। टेकिंग द स्पीड ऑफ लाइट एज, ये हमने स्पीड ऑफ लाइट ले ली, ये 3 पॉइंट, और कैलकुलेट द डिस्टेंस। सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे, स्पीड दे दी और टाइम पीरियड दे दिया 1 ईयर का। ठीक है, तो यहाँ पे देखें स्पीड ऑफ लाइट गिवन है c, जिसको हम c से रिप्रेजेंट करते हैं। टाइम क्या है 1 ईयर का। ईयर को हमने चेंज करना होता है सेकंड में, जिसके लिए एक ईयर में 365 डेज होते हैं, हर डे में 24 आवर्स होते हैं, हर आवर में 60 मिनट्स होते हैं एंड एवरी मिनट में 60 सेकंड्स होती हैं। तो सबको मल्टीप्लाई किया तो टाइम आपके पास ये आया, इतने सेकंड्स। अब फाइंड हमने करना है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट एस इज इक्वल टू, ये फाइंड आउट करना है। तो एज वी नो दैट डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट मल्टीप्लाई टाइम। तो स्पीड ऑफ लाइट क्या गिवन है, 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड, मल्टीप्लाई टाइम कितना गिवन है 3.15 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 सेकेंड्स। तो आंसर क्या है 9.45 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 15 मीटर आ जाएगा। खाली देखें ये s की पावर -1 है, यहाँ +1 है, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, तो सिंपल m आ गया। फाइनल हमारा लास्ट क्वेश्चन है अल्हम्दुलिल्लाह 1.10। एक्सप्रेस द डेंसिटी ऑफ मरकरी गिवन एज 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इन kg पर मीटर क्यूब। हाँ जी, इस डेंसिटी ऑफ मरकरी को इस मतलब यूनिट में हमने चेंज करना है। मैं फिर बता दूं, हमारा क्वेश्चन डेंसिटी ऑफ मरकरी इसमें गिवन है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, उन्होंने इसमें मांगी है। ठीक है, हमने इसमें निकालनी है, तो जस्ट आपने इसको लेना है और सॉल्व करना है। तो मैंने वो चीज़ ले ली ये। अब ये जो क्यूब है ना दोनों के ऊपर है, तो हमने पीछे टेबल में से पढ़ा कि जो ये सी है ये क्या है, बेसिकली सेंटी है उस SI प्रीफिक्स वाले टेबल में ना, और सी की जो वैल्यू होती है ना वो होती है 10 की पावर -2। तो सी की जगह पे 10 की पावर -2 लगा देंगे और m लगा देंगे, और होल पावर इनकी क्या है क्यूब है। नेक्स्ट स्टेप देखें 13.6 ओवर, अब 3 की पावर को अलग-अलग कर दो, इससे भी मल्टीप्लाई हो रही है इससे भी, तो 10 की पावर ये तो बन जाएगी 2 3 ज़ा 6 -6, और ये मीटर क्यूब बन जाएगी। ठीक, अब हमें तो अपना केजी में चाहिए था ना, तो उसके लिए ये मैथ का रूल होता है कि अगर ऊपर के से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो नीचे भी क्या करेंगे के से मल्टीप्लाई करेंगे। तो केजी में चेंज करने के लिए हमने के से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया, यहाँ भी के लिखा और ये m क्यूब ऐसे ही। ठीक है, ये जस्ट ये चीज़ ऐड की है इसमें। उसके बाद क्या बना 13.6 kg ओवर ये 10 की पावर -6 एज इट इज़। के की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 10 की पावर 3, और मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा m की क्यूब। अब यहाँ पे देखें नेक्स्ट स्टेप में 13.6 kg डिवाइडेड बाय 10 की पावर -6 और +3, 3 -6 10 की पावर कितना आया -3 और मीटर क्यूब। अब देखें इसी में ही तो हमें अपनी वैल्यू चाहिए थी केजी पर मीटर क्यूब। यहाँ पे देखें केजी पर मीटर क्यूब। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपल 10 की पावर -3 को ऊपर लेकर जाएंगे, तो ऊपर लेकर गए 10 की पावर +3 हो गई थी, और केजी और m जब नीचे से ऊपर गया तो -3 हो गया। अब ये इसका आंसर नहीं है। ठीक है, अब देखें इसमें चेंज तो हो गया लेकिन ये इसका आंसर नहीं है, हमने साइंटिफिक में भी चेंज करना है, तो उसके लिए पॉइंट को इधर मूव करवाएंगे। तो जब 1 डिजिट राइट टू लेफ़्ट मूव होगा तो 1.36 मल्टीप्लाई कितना होगा 10 की पावर में 1 डिजिट मूव हुआ है तो 1 आएगा, मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 kg पर मीटर क्यूब। उसके बाद आ जाए 1.36 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 kg पर मीटर क्यूब। तो ये आपका आंसर है फाइनल ना, ये आप इसको टैली कर लें 1.36 मल्टीप्लाई, हाँ जी ये बिल्कुल हमारा kg पर मीटर क्यूब में आंसर निकला है। तो ये इतना सा इसका सोल्यूशन है, आप देख लीजिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी हो गया है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड ऑल द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम अगली वीडियो में करेंगे। और देखिए काफ़ी डेज़ बाद मैं वीडियो स्टार्ट की है बनानी। आप बताइए जो आपने समझना है, जो आप करना चाहते हैं, जिस बुक का बोलेंगे
तो एज़ सून एज़ पॉसिबल मैं उस पर वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। तो ये ज़रूर बताया करें कमेंट्स के थ्रू, और वीडियो कैसी बनी है, समझ आई है, कौन सा पॉइंट समझ नहीं आया, तो ये ज़रूर पूछा करें ये भी चीज़, ठीक है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।